इस योजना का उद्देश्य यह है, देश में जितनी भी एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये योजना 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। डिजिटल लॉकर है क्या? इसको शॉर्ट में डिजी लॉकर भी बोल देते हैं। ये एक नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं केंद्र सरकार की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सुलझी हुई क्लास कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए यार रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, स्पेशल एसएससी सीएचएसएल वाले, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और साथ ही आरआरसी ग्रुप डी वालों को कहना चाहूंगा कि यार आप थोड़ा फोकस के साथ देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम सर पर ही हैं। और हाँ फ्रेंड्स, प्रॉपर चीजें नोट करते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप थोड़ा अच्छे समझोगे और आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी। तो चलिए, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, फोकस के साथ देखेगा। शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट योजना के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के 99% चांसेस हैं। जल शक्ति अभियान। फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 मार्च 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है भारत के अंदर। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जल शक्ति अभियान है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स, देश के अंदर पानी की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा, 30 नवंबर तक ये अभियान चलने वाला है और घर घर जाकर गांव में, शहरों में लोगों को जागरूक करना इस अभियान का मकसद है, ताकि वो पानी बचा सके और कैसे पानी बचाकर वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। पानी बचाने के तरीके गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो इस अभियान का थीम है वो समझिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कैच द रेन। इस अभियान का ये थीम रखा हुआ है और ये सबसे लेटेस्ट अभियान है, या फिर योजना कह लीजिए या फिर अभियान कह लीजिए, अब तक का सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि 22 मार्च को ही ये अभियान शुरू किया गया है। तो जल शक्ति अभियान समझ गए ना, है क्या, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, गगन परियोजना। फ्रेंड्स, ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू ही अनाउंस की गई थी। ये शुरू की गई थी 28 मार्च 2015 को। फ्रेंड्स, गगन परियोजना है क्या? फ्रेंड्स, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि ट्रेन की सही पोजीशन पता लगाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये सिस्टम कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इस सिस्टम को इसरो ने ही तैयार किया है। फ्रेंड्स, जो ये नेविगेशन सिस्टम काम करेगा, कंप्लीटली जीपीएस के ऊपर काम करेगा, यानी कि डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू ये सिस्टम काम करने वाला है, जिससे ट्रेन की सही लोकेशन पता लगाई जा सकती है कि फिलहाल कौन सी ट्रेन कहां पर है। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर एक स्क्रीन इंस्टॉल की जाएगी इस प्रकार की, जहां पर ट्रेन की सही लोकेशन पता लगाई जा सकती है। और आजकल जो आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेन की सही लोकेशन जान लेते हैं, वो इस सिस्टम के बदौलत ही है। तो गगन परियोजना ट्रेन की पोजीशन पता लगाने की एक परियोजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत होगा क्या? फ्रेंड, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है और वो खाता धारक लोग हैं, उनको 12 रुपए वार्षिक शुल्क देकर एक 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। तो ये एक बीमा कवर योजना है। 12 रुपए वार्षिक शुल्क देना है और 2 लाख रुपए का बीमा उनको मिल जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस उनको मिलेगा, 18 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया अटल पेंशन योजना है। फ्रेंड्स, ये योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। कोलकाता में 9 मई 2015 को ही इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य यह है, फ्रेंड, जितने भी 18 से 40 साल के वो लोग हैं जो कि असंगठित यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, जिनको टैक्स पे नहीं करना होता है, जिनकी सैलरी काफी कम होती है, उनके लिए ये एक पेंशन योजना है। यानी कि 60 साल की उम्र के बाद उनको 1000 से 5000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी और किसी भी अधिकारित बैंक में उनका खाता होना चाहिए। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है, समझ गए ना। 5000 रुपए तक की पेंशन इसमें मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। एनटीपीसी की पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य
क्या है। फ्रेंड्स, ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही शुरू की गई थी। इस योजना में होगा क्या फ्रेंड, जब भी कोई बेटी का जन्म होता है तो उसकी जन्म से 10 साल की उम्र में किसी भी आधिकारिक बैंक में उसके लिए खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें उसके नाम पर सेविंग की जाएगी, उसके नाम पर बचत की जाएगी। और ये योजना शुरू करने का उद्देश्य ये भी है, परिवार की नज़र में जो बेटी के लिए दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए, बेटी को बढ़ावा देने के लिए, बेटी की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। 14 साल की उम्र तक खाते में पैसा जमा कराना होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चलता ही रहेगा। जब बेटे की उम्र 21 साल हो जाएगी तो वो मैच्योर हो जाएगा, उस पैसे को निकाल सकते हैं, विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हृदय योजना। फ्रेंड्स, इस योजना से रिलेटेड काफी सारे लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। इसका नाम देखिए इंग्लिश में हृदय, इसका नाम खुद ही एक्सप्लेन करता है अपना मतलब कि ये योजना है क्या, क्योंकि इसके नाम में अपनी एक पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है। यह योजना जो शुरू हुई थी वो 21 जनवरी 2015 में हुई थी। इस योजना की फुल फॉर्म देख लेते हैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य यह है, देश में जितनी भी विरासत है, ठीक है, देश की जो धरोहर है, जैसे कि ताजमहल हो गया, साथ ही लाल किला हो गया, साथ ही अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हो गया, साथ ही हमारा जो कुतुब मीनार हो गया, तो और भी जितनी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको और भी ज़्यादा डेवलप करना, और भी ज़्यादा विकसित करना, उनका नवीनकरण करना, उनको थोड़ा और मॉडर्न करना, ताकि लोग ज़्यादा आ सके, बाहर से विजिटर ज़्यादा आ सके, ठीक है। तो उनको और भी विकसित करने का उद्देश्य हृदय योजना का है। तो ये इसका उद्देश्य है। कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं, आप समझ जाइए, स्टैचू है, जैसे कि कुछ टेम्पल्स हैं, इनसे आपको समझ जाना चाहिए। इनको और भी ज्यादा विकसित करना, और भी ज्यादा मॉडर्न करना, यानी कि और भी ज्यादा स्मार्ट करना। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है सागरमाला। 25 मार्च 2015 को यह योजना एक भारी बजट के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यह है, जितने भी देश के अंदर पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, उनको और भी ज्यादा मॉडर्न करना, उनके अंदर डेवलपमेंट लेकर आना, ठीक है, और भी ज्यादा पोर्ट का यानी कि बंदरगाह का निर्माण करना, और भी ज्यादा स्थापना करना, और जो बंदरगाह के ऊपर माल ढुलाई है उनमें तेजी लेकर आना, और जो ज्यादा लागत से आजकल माल ढुलाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो लागत कम करना, कुछ ऐसा करना, ठीक है। तो इस सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, सागरमाला परियोजना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बंदरगाह से रिलेटेड है, बंदरगाहों का निर्माण करना, उनमें थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन करना। नेक्स्ट है, आप समझ जाइए, इमेज मैंने इसीलिए लगाई हुई है ताकि आपके माइंड में ये चीजें छप जाए। सागरमाला अगर है तो यहाँ पर पोर्ट की इमेज मैंने लगाई हुई है, पोर्ट कंपनीज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आप एक बार नजर डाल लो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन। नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन। यह मिशन 25 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। इसका मकसद यह है कि देश में जो टीचर है उनको ट्रेंड करना, उनको और स्किलफुल बनाना, देश को अच्छे टीचर देना। इस योजना का उद्देश्य यही है, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन, शिक्षा में सुधार लेकर आना। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। इस योजना के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। यह योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई। 69वें स्वतंत्र दिवस पर लाल किले पर इस योजना को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह क्या है, देश के जितने भी युवाएं हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, उनको सिखाना। उनके लिए एक बजट भी पास किया गया था। जितने भी युवा हैं जो खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर लोन भी दिया जाएगा, खुद की कंपनी खड़ी कर सके वो। तो स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, ये इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के बारे में जानते होंगे, PMKVY 2015 की सबसे पुरानी योजना ये मानी जाती है और एग्जाम में अक्सर पूछी गई है। PMKVY इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश में जो 25 लाख युवा हैं, स्किलफुल युवा हैं, उनको और भी ज्यादा स्किलफुल करना, उनको फ्री ट्रेनिंग देना, जैसे कि कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह उनको देना, कंप्यूटर वगैरह सिखाना, तो रोजगार के लिए उनको तैयार करना अच्छे से। जो ऑलरेडी टैलेंट है, जो ऑलरेडी
स्मार्ट हैं उनको और भी ज़्यादा स्मार्ट करना, उनको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग देके स्किलफुल बनाना, अच्छे रोजगार के लिए फ्री शिक्षा देना, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। 25 सितंबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2016 तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन आजकल मेक इन इंडिया हर तरफ नारा है, क्योंकि इंडिया खुद अपने टैंक्स बना रहा है, इंडिया खुद अपनी मिसाइल्स बना रहा है, इंडिया खुद अपने हथियार बना रहा है, जबकि इससे पहले बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि भारत में ही चीजें बनाई जाएं, भारत को और डिजिटलाइज किया जाए, भारत को और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में आगे किया जाए। टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देने के लिए भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जैसे कि आज देखा जा रहा है सब कुछ भारत के अंदर ही बनाया जा रहा है, और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाए। इंडिया के अंदर चीजें बन रही है उसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाए। और इस मिशन का उद्देश्य यह भी था कि देश के अंदर ही और भी ज्यादा नौकरियों का सृजन किया जाए, और भी ज्यादा नौकरी बढ़ाई जा सके, नौकरी उत्पन्न हो सके देश के अंदर। ये योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि ज्यादा कंपनीज इंडिया के अंदर ही बनेंगी, ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे, इसलिए नौकरी भी बढ़ेगी। लेकिन नौकरी अभी तक दिखी नहीं, बढ़ी या नहीं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं दी करंट अफेयर शो में भी। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। अब तक केंद्र सरकार ने जितनी भी योजना, केंद्र सरकार नहीं भारत के अंदर जितनी भी योजना बनी होगी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। वो क्यों? ये योजना ये है कि सभी परिवार को, एक एक इंसान को, गांव के घर घर, हर घर को, हर इंसान को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है या फिर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको भी बैंक की सर्विस से जोड़ने का उद्देश्य ये योजना रखती है। हर किसी को बैंक के खाते से जोड़ने की। जब ये योजना शुरू की गई तो पहले ही दिन 1.8 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया, और ये रिकॉर्ड बन गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। और साथ ही इस योजना का उद्देश्य ये भी कि एक साल में 7.4 करोड़ खाते खोले जाएं, और जो इसका बेनिफिट होता है 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस योजना के तहत किया जाता है जितने भी खाते धारक लोग हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। 23 मार्च 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही। नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास। आवास मतलब घर, ग्रामीण मतलब गांव। देखिए फ्रेंड, जितने भी लोग अगर मैदानी क्षेत्र में घर का निर्माण करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए की मदद मिलेगी, और जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्र में मकान बना रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं, उनको 1,30,000 रुपए की मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। चीजें मैंने ये लिखी हुई हैं। 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड करना सरकार का उद्देश्य था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इस मिशन को लेकर भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल नाम आप दिमाग में गाय तो आ जाती है, लेकिन किस चीज को लेकर है? सब लोग सोचते हैं गायों के संरक्षण के लिए होगा, उसी लिए है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद यह है जितनी भी स्वदेशी गायें हैं, स्पेशली, वैसे तो सभी गायों के लिए भी, लेकिन इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जितनी भी स्वदेशी यानी कि देश की गायें हैं। अब देखिए गाय की भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, कुछ अमेरिकन गायें होती हैं, कुछ फ्रेंच गायें होती हैं, लेकिन इस मिशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है जितनी भी स्वदेशी गायें हैं, देश की गायें हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करना इस मिशन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। देखिए मोदी सरकार के थ्रू स्वदेशी गायों की रक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो बजट था वो लगभग 500 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। एग्जाम में अब तक सबसे ज्यादा बार नमामि गंगे योजना के बारे में भी पूछ लिया गया है। यह योजना जून 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद यह था कि 2020 तक गंगा को साफ एवं स्वच्छ बनाना है, और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। लेकिन फिलहाल इस योजना का दूसरा चरण चल चुका है, और हर साल, हर 5 साल में 20,000
20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाएगा इस योजना के लिए, क्योंकि इस नमामि गंगे का मतलब है कि गंगा को एकदम साफ और स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, सब लोग जानते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब ये मिशन लॉन्च हुआ था। 25 जून 2015 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, इस मिशन के तहत देश की 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और लगभग 48,000 करोड़ रुपए का बजट इस मिशन के लिए लॉन्च किया गया था कि हर एक शहर को, यानी कि जो 100 शहर चुने गए थे ना कि इनको स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा, हर एक शहर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट लगाया जाएगा। तो काम चल रहा है इस योजना के ऊपर, स्मार्ट सिटी बनाने में काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है काम, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, कुछ योजना के तो नाम से ही पता चल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी योजना है, ऐसे तो 100 के आसपास योजना है, स्टेट लेवल की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भी, लेकिन वो योजना मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताने के तो मैं आपको बहुत बता दूंगा, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एनालाइज किया है, देखा कि कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेटा आपके लिए निकल के लेकर आया हूं। प्रकाश पथ योजना 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई। फ्रेंड्स, 2015 तक एलईडी बल्ब के बारे में कोई इतना नहीं जानता था। सब लोग सीएफएल लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, या फिर जो बल्ब आते थे वो येलो वाले, उनका इस्तेमाल करते थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। फिर भारत के अंदर एक योजना शुरू हुई, प्रकाश पथ योजना, 5 जनवरी 2015 को। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट की कि हर जगह, ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा, ठीक है। सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, वहां पे भी एलईडी बल्ब लगाए जाएंगी और गांव-गांव जाकर एलईडी बल्ब की महत्व बताई जाएगी, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दुकानें हैं उन पर सीएफएल की जगह एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो एलईडी बल्ब जो इंडिया के अंदर क्रांति लाया है, हम कह सकते हैं कि प्रकाश पथ योजना के तहत ही लेकर आया है। नेक्स्ट है डिजिटल लॉकर योजना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। योजना 7 अगस्त 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, और जितनी भी आज तक योजना या फिर जितनी भी चीजें अब तक लागू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, इस योजना ने सबसे ज्यादा क्रांति लेकर आई है। डिजिटल लॉकर है क्या? इसको शॉर्ट में डिजी लॉकर भी बोल देते हैं। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आजकल आप जैसे कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप हार्ड कॉपी यानी कि एक पेपर हाथ में लेकर घूमते हो, पूरा डॉक्यूमेंट आपको लेकर घूमना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस जेब में होना जरूरी है, लेकिन इस योजना के थ्रू एक एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर आपके जितने जरूरी डॉक्यूमेंट है वो सभी होंगे। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, और कोई कोप यानी कि पुलिस ऑफिसर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है और आपके पास फिजिकली नहीं है, तो आप एप्लीकेशन को खोलकर उसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो, उसके अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सेफ रहेगा। और अब तो इतनी ज्यादा क्रांति आ चुकी है कि जितने भी टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं, सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, उनके जो रिजल्ट जारी होती है, मार्कशीट वगैरह जारी होती है, वो डिजी लॉकर के अंदर ही आती है। आपको डिजी लॉकर डाउनलोड करना पड़ता है और उसके अंदर आपको अपनी मार्कशीट, रिजल्ट वगैरह देखने पड़ते हैं। तो यार काफी अच्छा काम किया है। डिजिटलाइज इंडिया की तरफ अगर बढ़ावा दें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, डिजिटल लॉकर योजना। नेक्स्ट है जो कि है भारतमाला परियोजना। फ्रेंड्स, ये परियोजना जुलाई 31, 2015 को शुरू की गई। जब ये परियोजना शुरू की गई, एक बड़ा बजट पास किया गया, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इमेज देखकर यह पता लगा सकता है कि ये परियोजना किस चीज से रिलेटेड होगी। फ्रेंड्स, देश के अंदर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको विकसित करना, उनका निर्माण करना, उनको और भी ज्यादा बेटर बनाना इस परियोजना का उद्देश्य है। और साथ ही 17 भारत के अंदर जो ऐसे स्टेट है जो कि दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका निर्माण करना, लगभग 7,000 किलोमीटर वो पड़ता है, उसको अच्छे से निर्माण करना और भी ज्यादा विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सेतु भारतम परियोजना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और नाम से ही पता चल रहा है कि परियोजना किस चीज से रिलेटेड होगी। 4 मार्च 2016 को, डेट नोट कर लीजिएगा, इस योजना की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, देश के अंदर जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनको रेलवे लाइन काटती है, यानी कि रेलवे लाइन क्रॉसिंग है उनके ऊपर,
तो सरकार का यह उद्देश्य था कि 2019 या फिर 2020 तक उन सभी रेलवे क्रॉसिंग लाइन से छुटकारा पाया जाए, उनके ऊपर सेतु यानी कि पुल बना दिया जाए, फ्लाईओवर बना दिया जाए, ताकि किसी भी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग ना काट सके, क्योंकि फिर फाटक वगैरह बंद होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सेतु भारतम परियोजना शुरू की गई ताकि ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। 5 नवंबर 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। स्वर्ण मुद्रीकरण, इंग्लिश में बोले तो गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना। इसका मकसद क्या है कि जो सोने का आयात है यानी कि सोने का इंपोर्ट है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, और जो सेविंग है लोगों के पास सोना, उसी का इस्तेमाल किया जाए देश के लिए, उसी का उपयोग किया जाए। जिन लोगों ने सोना इकट्ठा किया हुआ है, गोल्ड इकट्ठा किया हुआ है, उसको मोनेटाइज किया जा सके, उसको आप बैंक में ले जाकर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हो, तो वो इस्तेमाल होगा। इसी के लिए इस योजना का इस परियोजना की शुरुआत की गई कि जो सोना है उसका प्रॉपर उपयोग किया जाए। जिन लोगों ने इकट्ठा जमा करके रखा है वो उसका कुछ उपयोग कर सके, उसका फायदा उनको मिल सके, लोन वगैरह ले सके या फिर उसको मोनेटाइज करा सके, उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको मिलेगा अगर वो बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट कराते हैं। तो और साथ ही जो बाहर से इस्तेमाल करने के लिए लोग सोना मंगाते हैं इकट्ठा करने के लिए, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल लाया जा सके। नेक्स्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट है, मिशन इंद्रधनुष। इस योजना के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 25 दिसंबर 2014 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, टीका नहीं लगवा पाते, उनको टीका लगाना, प्रॉपर उनको कवर करना, 90% क्षेत्र को कवर कर लेना, सभी को टीकाकरण लगाना। और इसके अंदर लगभग 7 ऐसी बीमारी हैं बच्चों की जिनके लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीन लगाना होता है, जिसमें से एक हमारी हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है, मीजल्स है, पर्ट्यूसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, और भी बीमारियां हैं। तो इनके लिए टीकाकरण करना, जो लोग टीका नहीं करवा पाते, जो रह जाते हैं टीकाकरण से, उन तक भी टीका पहुंचाना। और फिलहाल इस योजना का तीसरा चरण चला हुआ है, इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष 3.0 इसका चरण चला हुआ है। तो ये थी शायद आज की हमारी लास्ट परियोजना। आई होप आप समझ गए होंगे एक एक योजना के बारे में कि कौन सी योजना किस चीज से रिलेटेड है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन सी योजना कब शुरू की गई, कौन सी योजना सेंट्रल लेवल की योजना है। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि ये योजना किस चीज से संबंधित है, इस योजना का उद्देश्य कंफ्यूजन में ही रह जाता है कि यार ये योजना किस चीज से संबंधित होगी। तो मैंने आपको एक एक योजना के बारे में बता दिया। अब जो मैंने आपको बताया इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप वे टू सक्सेस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, और एक बार समझना है तो दूसरी बार आप स्टार्टिंग से इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स कल या परसों नेक्स्ट क्लास आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और सीएचएसएल वाले बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि 10 दिन भी नहीं बचे आपके एग्जाम के लिए। पसंद आए हो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।